हो गया। अब हम शेयर की बात करते हैं। सो हियर इट इज। Okay, no more chatting please, because I won't be able to understand the chatting. ये okay. देखो, actually ये जो chapter है ना, quadratic equation, it is basically a repetition of what we have already learnt in the chapter called polynomials. क्योंकि polynomials में हम लोग जो topic है उसे बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी अपन पढ़ रहे हैं, that is simply a repetition of what we have already learnt in polynomials. तो लास्ट टर्न पे हम लोग जो है डिस्क्रिमिनेंट की बात अपन ने की थी कि डिस्क्रिमिनेंट इज बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2a. Discriminant is basically b square minus 4ac divided by 2a, and discriminant is b square minus 4ac, and the roots are given by alpha equal to minus b plus square root of d divided by 2a and beta equal to minus b minus square root of d divided by 2a. These are the value of the roots. ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं और आगे की बात करते हैं। If the discriminant is less than 0, the discriminant is less than 0, then the quadratic equation has no real roots. कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अपन ने ये पढ़ा है कि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर्स में पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल इन, डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ आवर डिस्कशन इज कन्फाइंड ओनली अप टू रियल नंबर्स। सो दिस, अगर ऐसा आ जाता है कि यहाँ पे जिस डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज, जो हमारा इक्वेशन होगी दैट वोंट हैव एनी रियल रूट। अब जो रियल रूट वाली इक्वेशन नहीं होगी, उसका ग्राफ कैसा होगा? उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर if it is a parabola pointing upwards, so it will be like this. If it is a parabola pointing downwards, so it will be like this. But it will not touch x-axis at any of the point. ठीक है। ये जो हमारा ग्राफ है, ये x-axis को किसी भी पॉइंट पे नहीं कट करेगा। ये जो कंसेप्ट है लिंकिंग द थिंग्स विथ ग्राफ, दिस इज वेरी यूजफुल जब आप लोग मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ते हो, ठीक है। अभी आपके एनटीएससी में एक क्वेश्चन आया था, मुझसे 9th के बच्चों ने पूछा था, आई थिंक इट वाज इन लास्ट ईयर, कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसकी मिनिमम वैल्यू की बात की गई थी। तो दिस ग्राफ थिंग इज वेरी यूजफुल हियर। देखो, ये जो पॉलिनोमियल है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? यही होगा ना। You can't tell the maximum value of this polynomial, but the minimum value will be this point. और similarly ये जो polynomial है, इसका maximum value क्या होगा? This will be its maximum value. So this graph thing is, अगर आपके पास graph की clarity है, so this will be highly useful. You can easily visualize the things. Although there is the formula that it is d minus b by 2a comma d by 4a करके formula होता है, but what if you forget the formula? अगर आप formula भूल गए तब आप क्या करोगे? So in that case you can if you can visualize the graph, then you can definitely and you can very easily see what will be the maximum point and what will be the minimum point. चलो आगे बढ़ते हैं। The next topic is relation between the roots and the coefficients. वही सेम चीज जो अपन पढ़ कर आए हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू alpha plus beta is equal to minus b by a, and alpha beta is equal to c by a. ठीक है। तो this is the relation between roots and coefficient of the equation. और अगर आपको equation दे दी हो कि if you are supposed to form equation, then definitely it will be x square minus sum of roots multiplied by x plus product of roots. एक इससे एक घटना मेरे को याद आती है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, आई वाज ऑन असाइनमेंट इन जूनागढ़ गुजरात, ठीक है। रेजोनेंस के असाइनमेंट पे था मैं जूनागढ़ गुजरात में। सो आई वाज टोल्ड टू विजिट ए स्कूल, देयर स्टूडेंट्स वर हैविंग सम प्रॉब्लम जस्ट फ्यू मंथ्स बिफोर द एग्जाम, आई थिंक अराउंड अक्टूबर और नवंबर की बात है, दीपावली से पहले की बात है।
माई असाइनमेंट वॉज ऑफ 1 month कि आप मेरे को 1 महीने जाके उनको कुछ डाउट्स थे उनके तो उन्हें रिवाइज करवाना था बिकॉज देयर मैथमेटिक्स टीचर हैड ऑलरेडी लेफ्ट द स्कूल ऑल ऑफ ए सडन। ठीक है चलो चले जाते, कोई बात नहीं, अपना तो काम ही है पढ़ाना। मैं जब गया वहां पे तो किसी बच्चे ने मुझसे इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा कि सर एक आपकी जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी है उसमें आई थिंक एक एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा उसमें दिया हुआ था एंड अल्फा बीटा उसमें दिया हुआ था, दोनों चीजें दी हुई थी, बस उसको ये फॉर्मूले में लिखना था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड द होल क्लास वाज पजल्ड, ये कैसे करूं मैं, कैसे निकालूं। So this was the level of education in one of the elite schools of Junagadh. आप लोग बहुत लकी हो बेटा, you guys are very lucky. So you must use this opportunity to the best level. Be it in KDAV or be it in Jamnagar city, you all are very lucky. चलो देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें तो रूट्स जो है 3 टाइप्स के हो जाएंगे, या तो रूट्स हमारे रियल एंड अनइक्वल होंगे, दूसरा अगर रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल हो सकते हैं, या फिर रूट्स हमारे अनरियल या फिर इमेजिनरी या फिर कोई भी वर्ड आपको यूज करना हो तो कर सकते हो। अब देखो थियोरी तो है बहुत सारी है लेकिन अपन इसको यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। अपन ने क्या पढ़ा था कि x was equal to alpha was equal to minus b plus root d divided by 2a and beta was equal to minus b minus square root of d divided by 2a, यही पढ़ा था। तो ये तो केस में क्या हो गया, जो रूट्स होंगे वो रियल एंड अनइक्वल हो जाएंगे बिकॉज द रूट्स आर, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो है इफ माय डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देन माय रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। एक रूट हो जाएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट डी डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा रूट हो गया माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब मान लो अगर मेरा, अब मान लो ठीक है, अगली कंडीशन यहाँ पे क्या आती है, when b square minus 4ac is equal to 0। अब in any case suppose this d is equal to 0, अब ये जो d है मेरा ये 0 हो जाए, तो जब ये d मेरा 0 हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, my roots will be minus b upon 2a, अल्फा और बीटा जो होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस b अपॉन 2a। फॉर एग्जाम्पल एक इस चीज को ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक हमारे पास इक्वेशन है, सपोज x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फाइन। अब मुझे ये मालूम है कि ये जो इक्वेशन है x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, बेसिकली दिस इज a parabola and what it will do is it will touch the x-axis at only one point which will be equal to x equal to -1, ठीक है, ऐसा करके ये एक पैराबोला होगा। अब यहाँ पे इसका d निकालने की कोशिश करते हैं कि इसका d की वैल्यू क्या आएगी। द वैल्यू ऑफ इट्स डिस्क्रिमिनेंट d विल बी 4, 2 स्क्वायर इज 4 minus 4 into 1 which is equal to 4 minus 1 which is equal to 0. Now, since the discriminant is equal to 0, that is why my equation will have 2 equal roots. अगर मेरा discriminant 0 हो गया, in that case my equation will have 2 equal roots, ठीक है, and एक root की value होगी minus b upon 2a. Alpha will be equal to beta and its value will be equal to minus b upon 2a. Similarly, अगर मेरा जो रूट है, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यही होगा कि मेरे जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे। अब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट दिस इक्वेशन हैज ए रियल रूट। तो रियल रूट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यू जो है डिस्क्रिमिनेंट को आपको ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछता है कि इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, इन दैट केस यू विल हैव टू डू इक्वेट द डिस्क्रिमिनेंट टू 0। अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, इन दैट केस रूट्स विल बी इक्वल।
अब एक कंडीशन और आती है, वो कंडीशन जो है वो आपके एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में तो नॉर्मली दे वोंट आस्क, बट इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे कैन आस्क इट समटाइम्स, देखो क्या बोल रहे हैं ये, if b square minus 4ac is a perfect square, if b square minus 4ac is a perfect square, then your roots are rational and distinct. सपोज करो कोई एक ऐसी इक्वेशन है where b is equal to say 3, okay, and b square minus 4ac की वैल्यू आती है say 16, okay, and a is equal to, let us simplify it and let us take it as 3. So now my alpha will be equal to minus b, that is minus 3, plus root 16 divided by 2 into 2, which will be equal to minus 3 plus 4 divided by 4, that will be equal to 1 upon 4. ठीक है, this will be equal to 1 upon 4. So यही मैं यहाँ पे बोल रहा था कि b square minus 4ac is a perfect square, then my roots will be both rational and distinct. ये तो अल्फा हो गया, बीटा की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से देखो, -3 minus 4 upon 4, which is equal to -7 upon 4. Now my roots are different, एक रूट आया 1/4, दूसरा रूट आया -7/4. My roots are different, but दोनों जो रूट्स हैं वो मेरे रैशनल नंबर्स हैं. कई बार ऐसा होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, देन यू गेट कंफ्यूज कि यार मैंने तो रियल की कंडीशन पढ़ी थी, इमेजिनरी की कंडीशन पढ़ी थी, इक्वल की कंडीशन पढ़ी थी, रैशनल की कंडीशन कहाँ से आ गई भाई. सो दिस इज ए एडिशनल स्टफ दैट यू शुड रिमेम्बर. और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स जो होंगे वो इरेशनल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे. If b square minus 4ac is not a perfect square, then the roots will be irrational and distinct. और एक चीज और है, हमेशा जो irrational numbers होते हैं वो conjugate के pairs में exist करते हैं. What I mean to say, if alpha is equal to 3 plus root 2, then beta will be equal to 3 minus root 2. If alpha is equal to 3 plus root 2, then beta will be equal to 3 minus root 2. जो रूट्स होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करते हैं. सो इफ फॉर एनी इक्वेशन, अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है और जिसमें ऐसा दिया है कि कोई भी इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है जहां ऐसा बोल रहे हैं कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 3 plus root 2 or any other irrational number, then my other root will be the conjugate of this irrational number. ठीक है, so this was the discussion about nature of roots. आगे बढ़ते हैं. okay, so इसके बाद आता है वर्ड प्रॉब्लम्स. तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हमको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स में we have to go by the book. जैसे जैसे कोई इक्वेशंस दी हुई है, we have to keep on framing the equations. हमें जैसे जैसे दिया हुआ है हमें वैसे वैसे इनसे बात, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के हमें इक्वेशंस फ्रेम करना है. एंड देन we have to reject some values also. कई बार ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा कि नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर. ऐसा हो सकता है कि आपकी इक्वेशन की 2 वैल्यूज हैं, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, डेफिनेटली यू विल गेट 2 वैल्यूज. लेकिन in that case you will have to judiciously act and you will have to reject one value. For example, अगर कोई इक्वेशन बनी, स्पीड डिस्टेंस और स्पीड के टाइम की कोई इक्वेशन बनती है और उसके बाद आप उसको सॉल्व करते जाते हो, आपकी जो स्पीड आती है वो एक आती है 3 किलोमीटर पर आवर और दूसरी आती है -21 किलोमीटर पर आवर. आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इन दैट केस यू विल हैव टू रिजेक्ट दिस स्पीड, क्योंकि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव. ठीक है ना. तो ये चीजें आप लोगों को जुडिशियसली एक्ट करना होगा. कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होंगी, नहीं पता होंगी तो जान लीजिए. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है. एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ओके, और क्या था, और तो ऐसा कुछ मेरे को याद आ नहीं रहा है. प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP.
There can be a question on this. Profit percentage is equal to SP minus CP divided by CP multiplied by 100. A question can be framed here. ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से लॉस परसेंट होता है यहाँ पे, वहाँ देयर इट द फॉर्मूला विल गेट चेंज्ड, इट विल बिकम CP minus SP. Here for loss it will become CP minus CP minus SP. Fine. ठीक है, तो ये चीजें होती हैं that you have to take care. So this was all about the theoretical aspect of this chapter. Okay, now I will pause the sharing for 2 minutes. If you guys have any question related to this, then you can ask. Otherwise, I will pause the sharing and we will directly jump to the questions. बहुत interesting questions हैं मेरे पास. So if you have any problem, then you can please go ahead and please ask. कोई प्रॉब्लम किसी को? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर. हाँ, कोई प्रॉब्लम है बेटा इससे? नो सर. ठीक है. So what I'll do is I'll quickly stop this sharing here and we will move to the question part. Okay, चलो. मुझे लगता है कि आप लोग क्वेश्चंस करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हो. चलो, तो अगर ऐसी बात है, ये आगे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे. क्वेश्चंस की चिंता मत करना, क्लास खत्म होने वाली होगी तो मैं क्वेश्चंस आपको भेज दूं, क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, स्क्रीनशॉट लेने का पूरा टाइम दूंगा. तो हियर देयर आर 4 क्वेश्चंस. आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहें तो नोट कर लीजिए, एंड यू हैव जस्ट 10 minutes to solve these questions. ठीक है, 10 minutes. I will remain silent till then. मेरे को एक काम करना है, छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, आप लोग की अटेंडेंस लेनी है, डेट आई टेक. ठीक है, तब तक आप लोग ये क्वेश्चंस स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना. ठीक है, I'll just remain silent, but I'll be here only. Fine. So you have time till 5:15 in my watch. It's 5:08 in my watch. You have time till 5:15. हाँ, मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी कमजोर है. 5:08 to 5:15 is not 10 minutes, but this is how it goes. एडजस्ट करना पड़ेगा.
पार्ट ए हो गया सॉल्व आप लोग का? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. Part C and Part D are very interesting questions. C वाला हो गया किसी का? C वाला हुआ किसी का? Oh, answers. 1 minute. Ihan, I can give you 5 minutes also. Okay, no problem. You just solve the questions. Okay, 5 minutes more. Then we'll start the discussion part. Very good. और किसी का सी हो गया? देवर अदर वेरी चलो आपके बेस्ट में यार मेरे को सीरियसली नहीं मालूम कि who gives the answer, who doesn't gives the answer. तो just randomly नाम लेके वो कर रहा हूँ. चलो हो गए क्वेश्चन? Can we start the discussion? Very good. Very good. चलो. Can we start the discussion? I guess nobody is saying something. That means we can start the discussion. Okay. और आप में से किसी ने चैट में लिखा था कि सर प्लीज रिपीट, आई गॉट डिस्कनेक्टेड. बहुत पहले लिखा था. So, my dear, what you can do is you can just, by the way, at that time we were just discussing a few things. So, what you could do is you can listen to the recordings also. So, chalo. The basic purpose of recording these sessions was, if in any case आप disconnect हो जाते हो किसी भी reason की वजह से, connectivity है ना, we all are relying on the technology. So you can get disconnected. So in that case, you can have the recording later stage. चलो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. कैसे करें सर? फर्स्ट क्वेश्चन में तो मेरे को कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि कैसे करें. यार सर ने तो कुछ बताया नहीं था. ओके, यू आर सेइंग कि सी का आंसर कुछ गलत आ रहा है आपका. देखो बच्चों, मैंने साइड में ये आंसर्स लिख दिए फॉर योर कन्वीनियंस. I have written the answers in inside. ठीक है, मैंने साइड में आंसर्स लिख दिए हैं, so you can check the answers there. चलो, now without wasting even a single minute, we will start the discussion. Okay, चलो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. अगर अपन कैसे करें भाई?
1 upon x plus 2, 1 upon x minus 2 plus 2 upon x minus 1 is equal to 6 upon x. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, जहां कुछ नहीं समझ में आता है वहां बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये 1 अपॉन एक्स माइनस 2 जो है ना, इसको आप इक्वेशन के राइट हैंड साइड में ले आइए, या ये जो 2 अपॉन एक्स माइनस 1 है इसको भी आप इक्वेशन के राइट हैंड साइड में ला सकते हो। दोनों से कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर होगा। लेट अस ट्राई विथ 2 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, व्हाई आई एम सेइंग टू ट्रांसपोज, दैट इज बिकॉज अगर अपन ट्रांसपोज करेंगे ना तो दिस टर्म विल बिकम नेगेटिव हियर, so there is a high possibility that either some terms will get cancelled or they will reduce, at least they will reduce. ठीक है, so what we will have, 1 upon x minus 2 is equal to 6 upon x minus 2 upon x minus 1. अब अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 अपॉन एक्स माइनस 2 विल बी इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, in next step what I will do here is x into x minus 1 divided by x minus 2 will be equal to 6x minus 6 minus 2x divided by nothing, because this thing came here. So what I will do here is x into x minus 1 divided by x minus 2 will be equal to 4x minus 6. ठीक है, चाहो तो आप यहां से कॉमन ले सकते हो 2 को, इफ यू वांट यू कैन टेक 2 कॉमन, which will be equal to 2 into 2x minus 3. Now what you will do is standard procedure है, इसको इस तरफ लेकर जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, so we will have x square minus x will be equal to 2 into 2x minus 3 multiplied by x minus 2, which will be equal to 2 into 2x square. जब मैं 3 माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करूंगा so it will be minus 3x, और मैं इस माइनस 2 को इस 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो it will be minus 4x, और जब मैं इस माइनस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा so it will become 6, will be equal to x square minus x. आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4x स्क्वायर minus 3x minus 4x will be minus 7x, and minus 7x into 2 will be equal to minus 14x. 2 into 6 will be equal to 12, और ये जो प्लस एक्स स्क्वायर है जब ये इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो माइनस एक्स है जब इधर आएगा तो प्लस एक्स होगा। दिस होल क्वांटिटी विल बी इक्वल टू 0. नाउ 3x स्क्वायर माइनस 13x plus 12 will be equal to 0. अब यहां से सॉल्व कर लो, you will get the result. ठीक है, आएगा ऐसे रिजल्ट कि नहीं आएगा? ईशान, यही क्वेश्चन आई थी आपकी या कुछ और आया था? यही आया था सर। यही आया था ना, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, या तो आप इसको ये श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व कर लो, या उससे नहीं करना चाहते हो तो आप इसको ब्रेक कर लो। दिस विल बिकम 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। अभी अपन क्या करेंगे, 3x कॉमन ले लिया यहाँ से, दिस विल बी x माइनस 3। अभी यहाँ से क्या करेंगे, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, so this will be x minus 3, which will be equal to 0. So now what I will get here is 3x minus 4 multiplied by x minus 3 is equal to 0. That gives me x equal to 4 upon 3 or x equal to 3. So this is how you are required to solve the question. ठीक है, एक दो स्टेप हो सकता है कम हो जाता है इस क्वेश्चन में, अगर अपन 2 अपॉन एक्स माइनस 1 की जगह 1 अपॉन एक्स माइनस 2 को ट्रांसपोज करते। आई एम नॉट टेलिंग कि हो ही जाता,
बट शायद हो जाता। आई एम नॉट टेलिंग कि पक्का हो जाता, बट शायद हो सकता था, एक स्टेप कम हो सकता था अगर अपन ऐसा करते तो। बट नहीं भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चंस जो आपके आएंगे, ये क्वेश्चंस क्या 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में आएंगे, लंबे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। यू हैव टू डू लाइक दिस ओनली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? आज क्या हो गया है भाई? नो सर। आज क्या आप लोगों को घर पे खाना नहीं मिला क्या? मम्मी से डांट पड़ी है क्या आप लोगों की? आज कोई बात ही नहीं कर रहा है मेरे से। पिछली क्लास में तो कितनी बढ़िया आप लोग बात कर रहे थे। पिछली क्लास में आपकी क्लास लेने के बाद मैंने गर्म पानी पिया था, यह हालत हो गई थी, और आज आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। कुछ तो आज गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है ईशान? व्हाट इज द प्रॉब्लम टुडे? आज आपके टीचर से डांट पड़ी है क्या, या थक गए हो आज? फिजिक्स की क्लास बहुत हेवी थी क्या? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ तो है भाई आज। बायोलॉजी, अच्छा इससे पहले बायोलॉजी की क्लास थी। ओके ओके ओके, ठीक है। तो बायोलॉजी वाले सर ने कुछ बोला क्या, डांटा क्या आप लोग को? अभी बात करता हूँ, रुको जाके। कि आप क्यों डांट देते हो बच्चों को? बच्चे मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे? दो ऑप्शन है भाई आपके पास, या तो एलसीएम लेके फिर ट्रांसपोज कर दो, या अगर एलसीएम लेके ट्रांसपोज नहीं करना है तो इस 3 को इधर ले आओ और इसको इधर लेके आओ, और उसके बाद कर लो। कर लोगे या सॉल्व करके बताऊं? सर कर लिया। कर लिया आपने तो कर लिया। आई एम आस्किंग अबाउट अदर्स। बच्चों कर लोगे या करके बताऊं प्लीज? कोई ऐसा है जो चाहता है कि ये क्वेश्चन कर लूं, जो मैं क्वेश्चन बता दूं? बता दूं? ठीक है सर, 2 मिनट रुक जाओ। देखो अपन क्या करेंगे बेटा, इसमें व्हाट वी विल डू इज वी हैव 2 ऑप्शंस। या तो यहाँ से एलसीएम ले लें, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, या एक काम करते हैं, ये जो 3 है ना, इसको इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भेज देंगे, और ये 5/5 डिवाइडेड बाई 2x + 3 है, इसको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। देखते हैं कैसे इससे करके कुछ होता है क्या। 4/x minus 5/2x plus 3 is equal to, ये जो -3 है जब इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जाएगा it will become +3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, so what will happen here is 4 into 2x plus 3 minus 5 into x divided by x into 2x plus 3 will be equal to 3। ये पूरे में है ब्रैकेट। ठीक, अब क्या करेंगे अपन नेक्स्ट स्टेप में, देखो 4 into 2x will be 8x, 4 into 3 will be 12, and minus 5 into x will be minus 5x. This will be equal to 3 into x into 2x plus 3। अब क्या करेंगे, देखो 8x minus 5x will be equal to 3x plus 12 will be equal to 3x multiplied by 2x plus 3। अब यहां देखो मैं कुछ करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं देखो ध्यान से। फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर आई विल टेक 3 कॉमन। जब मैं यहाँ से 3 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे x बचेगा, और जब मैं यहाँ से 3 कॉमन लूंगा तो यहाँ से 4 बचेगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3x मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 3। अब मैं इस 3 को और इस 3 को कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, सो नाउ व्हाट आई विल हैव इज, अब देखो x को जब मैं 2x से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट विल बी 2x स्क्वायर। जब मैं x को 3 से मल्टीप्लाई किया द रिजल्ट विल बी 3x, और ये जो पॉजिटिव x है जब ये इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जाएगा तो इट विल बिकम नेगेटिव, और ये जो पॉजिटिव 4 है जब इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जाएगा इट विल बिकम नेगेटिव। दिस होल क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। सो नाउ व्हाट आई विल हैव, 2x स्क्वायर प्लस 2x minus 4 is equal to 0. So x square plus 1 plus x minus 2 will be equal to 0। ठीक है, सो जब आप इसको सॉल्व करोगे
So you will have x square minus plus 2x minus x minus 2 will be equal to 0. That is x into x plus 2 minus 1 into x plus 2 is equal to 0. X minus 1 multiplied by x plus 2 will be equal to 0. That is x equal to 1 comma minus 2. Okay? So this was the method of solving this question. चलो देख लो, उसके बाद फिर आगे करते। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताओ, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखते, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, कितने लोग ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है? सर हो गया। नहीं, तुम्हारा तो हो गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। तुम्हारा तो मैंने देख लिया। और किसी का, और कोई बच्चा है जिसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ है? मैसेज आ रहा है, मतलब किसी और का भी हुआ है। अरे यार ये क्या हो गया? हो गया। व्हाट इज योर गुड नेम माय डियर? इहान। नहीं, आपका तो हो गया। मैं आपकी बात तो, आपका तो मैं जानता हूँ कि आपका। सर मी आल्सो। व्हाट इज योर गुड नेम? सर संचिता। ओके संजीता, वेरी गुड। यू गॉट द क्वेश्चन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो तो संजीता आप ही बताओ मेरे को, हाउ शुड आई अप्रोच दिस क्वेश्चन? क्योंकि मेरे को तो सच बताओ तो मुझे तो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। एंड बीइंग ए टीचर आई एम नॉट सपोज्ड टू से कि मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए आप लोग से ही पूछ लेता हूँ मैं, है ना? पूछ लूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बता दो यार मेरे को कैसे करेंगे सॉल्व, क्योंकि वो जो आपका दोस्त है उसकी बातें तो मुझे समझ में आती नहीं, वो क्या बोलता है मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है, तो आप ही बता दो, हेल्प कर दो मेरी थोड़ी सी। यस सर। हाँ बताइए। Sir, first of all, we have to factorize a square minus b square as a plus b into a minus b. चलो ये कर दिया, फिर Sir, then we will find the factors of means that will give minus 4a from नहीं 4 लेकिन into नहीं, लेकिन मेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है ना कि मैं इस 4a से yes sir. नहीं एक मिनट, मैं इस 4a से हाउ कैन आई गेट a प्लस, मैं a प्लस बी और a माइनस बी से मैं ये 4a कैसे लेकर आऊं? देख लो जो बच्चा सेकंड के रूम का आया है, ये नीचे वाला। ठीक है, हाउ विल आई रीच दिस a स्क्वायर 4 माइनस 4a फ्रॉम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? देखो मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि दिस विल बी ऑफ दैट फॉर्म ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर, ये दैट आई कैन सी, दैट आई कैन टेल। Yes लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे b वाला तो टर्म ही नहीं है ना। yes sir. But sir मैंने तो factors find out कर लिए इसके। सर इसके जो फैक्टर्स है वो -2 इंटू ए प्लस बी, 2x इंटू ए प्लस बी और -2x इंटू ए माइनस बी आए हैं। ओह माय गॉड। चलो ठीक है, यहाँ आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप बताओ। चलो यस सर। सर सबसे पहले तो हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हमने फैक्टराइज कर दिया। हाँ कर लिया। हाँ, और फिर कांस्टेंट मतलब x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर लिया। कर लिया। हाँ सर, तो हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से मिला कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हमें जो x का कोएफिशिएंट है वो हमें a के टर्म्स में मिले, b ना मिले। तो a माइनस बी और a प्लस बी में ऐसा रिलेशन मिल रहा है कि हम दोनों अगर दोनों को प्लस करें तो हमें वो मतलब b का टर्म कैंसिल हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमें एक्चुअली मेरे को यही सुनना था। आपने बेटा, आपने जो आंसर दिया था ना, आप भी एक बार सुनो। क्या नाम है आपका? जो भी नाम था आपका, आप प्लीज एक बार सुनिए, ठीक है? एक्चुअली देखो, जब मैंने इस इक्वेशन को देखा ना
तो मुझे एक चीज यहाँ पे ये समझ में आती है कि दिस विल बी समथिंग 2x का होल स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ है, माइनस 2 इंटू 2x इंटू a, ये लिखा हुआ है, प्लस दिस इज होल स्क्वायर a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई a माइनस b। अब अगर मैं इसको 2x माइनस समथिंग होल स्क्वायर लिखूं, मतलब ये तो मुझे पता है कि दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये तो मुझे पता है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ये भी मिल चुका है, ये तो मिल रहा है मेरे को ये मिल रहा है, मेरे को ये मिल रहा है। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। हाँ ठीक है, तो बच्चों अब देखो यहाँ पे, अब इसको जो है ना, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली वन स्टूडेंट, हाँ we can write it as 2x minus a whole या square. या दैट इज व्हाई आई यही मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, बट वेट Sir, but with that I got only one root, that is a plus b by 2. वेट हाँ वेट करो, 2 मिनट वेट करो 2 मिनट। हाँ सो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू हियर इज, हाँ मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। अब देखो ये जो a है ना, एक 2 इंटू 2 है, ओके हाँ अभी कौन आ गया यार, हाँ ठीक है। सो अब यहाँ पे ये है ना, देखो ये दिस इज नथिंग बट a माइनस बी होल स्क्वायर, तो अपन इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये गलती कर रहा हूँ माय डियर कि ठीक है, चलो देखते क्या कर सकते हैं। अब ये जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, इसको मैं क्या लिखूंगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। कैन आई राइट इट लाइक दिस? नहीं समझ में आ रहा? देखो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनने की कोशिश करो, आप समझने की कोशिश करो। व्हाट वी विल डू हियर इन दिस क्वेश्चन इज, ये जो है 4x स्क्वायर, इसको तो अपन लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो माइनस 4ax है ना, इसको अपन क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ठीक है। एंड प्लस दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ये मैंने क्या किया यहाँ पे, ये बात समझ में आ गई आप लोग को? प्लीज कंफर्म, प्लीज से यस और नो। ये जो 2a है, ये जो 4ax है, दिस इज नथिंग बट 2x मल्टीप्लाइड बाई 2 है। आपकी जो क्वेरी आ रही है बेटा, आई विल कम टू इट, पहले यहाँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो 4ax है, that is nothing but 2x into 2a. Say yes or no, please confirm. है ना? इसको मैंने 2x into 2a इसलिए लिया, एक मिनट बेटा, I'll talk to you, एक मिनट, I'll talk to you. इसको मैंने 2x into 2a इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे मेरे को 2x का होल स्क्वायर दिख रहा था पहले ही, इसलिए मैंने इसको 2x into 2a लिख दिया। अब ये जो 2a है ना, इस 2a को मैंने a प्लस b प्लस a माइनस b के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। कर सकता हूं मैं यहाँ तक? कोई दिक्कत है किसी को? से यस और नो? नो सर। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूंगा, इसको 2x होल स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी प्लस ऑफ 2x, सॉरी ये तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। ये मैंने क्या किया, ये स्टेप समझ में आया आप लोगों को? मैंने इस 2x से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो माई इक्वेशन हैज नाउ बिकम 2x होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू a प्लस बी
minus of 2x into a minus b plus a plus b multiplied by a minus b. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे व्हाट वी विल डू इज, अब यहां से इन दोनों से टर्म से मैं 2x कॉमन ले लूंगा, सो इट विल बी 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस ऑफ a प्लस b, और यहां से मैं क्या करूंगा, a माइनस b को मैं कॉमन ले लूं अगर, here it will be माइनस ऑफ a माइनस b अगर मैं कॉमन ले लूं, दिस विल बी 2x माइनस ऑफ a प्लस b. ठीक है, अब क्या होगा, नाउ माय इक्वेशन विल बिकम 2x माइनस ऑफ a माइनस b multiplied by 2x minus of a plus b. This whole quantity will be equal to 0. So x will be equal to 1 by 2 a minus b, and x will also be equal to 1 by 2 a plus b. अब आप लोग बताइए आप लोग की क्वेरीज क्या क्या है. सर हम इसको एक मिनट एक एक करके, हाँ बोलो, पहले आप बोलो. I have one new method. बता, पहले आपका न्यू मेथड नहीं, पहले जिसको क्वेरी है वो बताओ. किसी को कोई क्वेरी है इसमें जो अपन ने सॉल्व किया, उसमें कोई प्रॉब्लम है? संजीता, आई गेस आपने ऐसे ही सॉल्व किया था, राइट? यस सर. हाँ, तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं. आप बताओ क्वेरी क्या है, बताओ बताओ क्वेरी क्या है बेटा, ये न्यू मेथड क्या है बताओ. सर हम इसे डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व कर सकते हैं. डिस्क्रिमिनेंट से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, डिस्क्रिमिनेंट से कर सकते हैं, बट आई वाज रिलक्टेंट इन टेकिंग द डिस्क्रिमिनेंट रूट, क्योंकि यार वो 16 स्क्वायर करो फिर 4 को 16 से, हाँ वो उससे आसानी से हो जाता है, कह सकता हूँ मैं, आई एग्री. हाँ बोलिए. सर 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर कैंसिल हो गया. हाँ वो कैंसिल हो जाता है, और वो 16b स्क्वायर हो जाता है. हाँ वो हो जाता है. So, sir, we can write that 4x square minus 4x plus a square minus b as means 2x minus a whole square. Then that we will go the right side. Then we will take root over both the sides. Then we know that b can be plus or minus. So means. Then we will take the root, then it will become 2x minus a is equal to plus minus b. Then from that from there we can get a plus b by 2 and a minus. वैसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. देखिए आप कोई भी मेथड चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो. मैंने फैक्टराइजेशन वाला मेथड किया, मेरे को फैक्टराइजेशन वाला मेथड यहाँ पे स्ट्राइक किया. इनफैक्ट मैं बीच में एक जगह फंस गया था, एंड आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन इन एक्सेप्टिंग इट, बिकॉज I thought this is of the form of x minus alpha whole square. मुझे ऐसा लगा कि ये जो इक्वेशन दी हुई है ये x minus alpha whole square है. अब ऐसा क्यों लगा ये मुझे भी नहीं पता, ऐसा क्यों लगा ये मुझे भी नहीं पता. Maybe I got carried away after seeing this equation, but this is not of the form of x minus alpha whole square. मेरे दिमाग में वही पिक्चर चल रही थी, मैं इसको x minus alpha के फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था. Here I got stuck. मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करूं, एंड आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन इन एक्सेप्टिंग दैट आल्सो. ठीक है भाई, क्वेश्चन है, याद तो करते नहीं है ना हम रिमेम्बर तो करते नहीं है कि नहीं ये क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे करना है. भाई वो हो जाता है कभी कभी. ठीक है, तो इसमें कोई मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्वेश्चन नंबर डी आप लोग एक बार ट्राई करो. ठीक है, आप वैसे कर सकते हो. इनफैक्ट आई विल सजेस्ट यू try that by Sridharacharya method. It will be easy for you. It will be easy. लेकिन my dear, I think ये जो question दिया हुआ था उसमें ऐसा लिखा है कि solve this question by factorization. Okay, you have to solve this question by factorization only. एक बात याद रखना, अगर एग्जाम में कभी ऐसा आ जाए कि solve this question by factorization, तो आपको फिर factorization से ही solve करना पड़ेगा. Then you can't apply any other method. Then you can't apply any other method. No, Ihan, you can factorize it, na? You can factorize it questions.
इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, और ये तो अभी तो अपन ने फैक्टराइजेशन से ही किया ना। हाँ, उस मेथड से श्रीधराचार्य से योर स्टेप्स विल गेट रिड्यूस्ड, नो डाउट अबाउट इट, बट द क्वेश्चन इज सेइंग यू हैव टू सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना, घर पे नहीं आए तो बताना, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास, प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास इज टुमारो ओनली। अभी जो है आप लोग कुछ और क्वेश्चंस नोट करो, आई रियली वांट यू टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आप लोग नोट करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ये अलग अलग मेथड्स हैं, यू हैव टू do this question by completing the square, we have to do this question by taking the square roots, I mean we have to do this question by factorization, we have to do this question by completing the square, so you have to be very careful about it। इस क्वेश्चन को आपको फैक्टर कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से ही करना है, ठीक है ना, आप समझ रहे हो मेरी बात को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आपको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से करना है। नो, यू just please take the screenshot, it won't be possible for me to send a screenshot in the group, I'm extremely sorry, already after the class I have to make the recordings of that, so please take the screenshot। तो इसको जो है आपको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से आपको करना है, तो जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ये नहीं कि क्वेश्चन में कुछ और बोला है आपको कुछ और करना है, ठीक। बाकी आप लोग वीडियो में भी क्वेश्चंस देख सकते हो, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है, सही कहा आपके फ्रेंड ने। और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन 0 इक्वेट करना है, सॉरी इक्वल रूट्स है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इक्वल टू 0 कर दो, के की जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अभी आप लोग सॉल्व कर लेना क्वेश्चंस को, जो डाउट होगा that we will discuss in the next class। Question number 4। Question number 4, just a minute। Question number 4 ये रहा, हाँ भाई, ये जो है ये 3 1/3 है which is equal to nothing but 10/3, हाँ। इसका आंसर आई थिंक आई फॉरगॉट टू राइट, इसका आंसर आई फॉरगॉट टू राइट, इनफैक्ट इस क्वेश्चन में किसी का भी आंसर नहीं लिखा हुआ है, तो ये आप लोग ट्राई करना, ट्राई करके फिर बताना, जो मेथड बोला गया है उसी मेथड से करने की कोशिश करना। हाँ बोलिए। So can you show the question number 5? 5, yeah। Here you go। Okay sir। ठीक है, so this was all about today's class, है ना। so tomorrow we will, अच्छा आप लोग जो है अपने जो मॉड्यूल है उसको आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। we will discuss the module some good day,